फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्वेश्चन टैग ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो स्कूल का एडमिशन टेस्ट हो, कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर एसएससी, बैंक पीओ, एमबीए जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्वेश्चन टैग की एक वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन टैग होता क्या है? कोई भी एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है, We can purchase the tickets tomorrow. हम कल टिकट्स खरीद सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो आप क्या लिखेंगे? Can't we? क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आप तीन चीज हमेशा ध्यान में रखें। पहला, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और दूसरा, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्रोनाउन और एक वर्ब। तीसरा, क्वेश्चन टैग हमेशा एक्सिलरी वर्ब से बनाएंगे। अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब है तो एज इट इज उसे यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब नहीं है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो हम उस मेन वर्ब के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो है डू, डज, डिड। डू और डज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे, और डिड पास्ट टेंस के लिए, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तीनों रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे और हमेशा याद रह जाएंगे। प्रिया इज वेरी हैप्पी। प्रिया बहुत खुश है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, पहला रूल। दूसरा, अब स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, और दूसरी चीज हम देखेंगे सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब कौन सा है और हम कौन से प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रिया इज वेरी हैप्पी। प्रिया एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, तो प्रिया के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी। ठीक है, प्रोनाउन आपको मिल गया। अब नेक्स्ट है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब यहां पर है इज। हमेशा क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सेंटेंस प्रिया इज वेरी हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट शी और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, शी डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलती है। पहला, हम क्या चेक करेंगे? स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहां पर नॉट का यूज हो रहा है, डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। तो ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए, और सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? शी, और ये एक प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन को ले लेंगे शी। वर्ब क्या है? डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स मेन वर्ब है और डज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए डज का इस्तेमाल हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए करेंगे। क्वेश्चन टैग इस सेंटेंस के लिए बनेगा he does not speaks English. Does she? क्वेश्चन नंबर 4, he slept. तो इसके लिए क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है he और ये एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो हमें मिल गया। वर्ब कौन सा यूज करेंगे? हमने सीखा था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर है स्लेप्ट। स्लेप्ट एक मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमने क्या सीखा था? अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो हम उस मेन वर्ब के लिए डू, डज, डिड का इस्तेमाल करेंगे, और ये देख लेंगे कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उसके हिसाब से डू, डज या डिड में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सेंटेंस में आप टेंस देखें, ही स्लेप्ट, ये एक पास्ट टेंस है,
तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और प्रोनाउन है ही, और ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, प्रोनाउन यूज होगा ही और हेल्पिंग वर्ब डिड। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा ही स्लेप्ट, डिडंट ही। द रिवर हैज ड्राइड अप, नदी सूख गई है, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? द रिवर हैज ड्राइड अप, हैजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो, कल तुम्हारी कोई खास मीटिंग नहीं है, क्वेश्चन टैग क्या होगा? डू यू, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यू कैन परचेज द टिकट टुमारो, आंसर क्या होगा? कांट यू। दे शुड बी कॉशियस अबाउट स्पेंडिंग, उन्हें खर्च करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? शुडंट दे। इन क्वेश्चन से अब आपको क्वेश्चन टैग के जो मेन रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ। ही नीड्स लिटिल मनी, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं तो कई स्टूडेंट्स का आंसर होगा डजंट ही, लेकिन डजंट ही इस स्टेटमेंट के लिए गलत क्वेश्चन टैग है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? ही नीड्स लिटिल मनी। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा, ना के बराबर, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ही नीड्स लिटिल मनी मतलब कि उसे बिल्कुल ना के बराबर पैसों की जरूरत है। वर्ड लिटिल का इस्तेमाल होने की वजह से ये स्टेटमेंट एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और आंसर होगा डज ही। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही नीड्स अ लिटिल मनी। अ लिटिल का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है। ही नीड्स अ लिटिल मनी यानी उसे कुछ पैसों की जरूरत है। ये स्टेटमेंट लिटिल के साथ अ का इस्तेमाल होने की वजह से पॉजिटिव बन जाता है और क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न सार, जो कुछ भी थोड़ा सा मिल्क बचा था वो खट्टा हो गया। यहां पर भी द लिटिल पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा डिडंट इट। मिल्क के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस में कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए हम डू, डज, डिड इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो डिड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही शी हैज अ न्यू कार। अब देखकर आपको क्या लगता है इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? कई बच्चे डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे इसका आंसर होगा हैजंट सी, क्योंकि प्रोनाउन है शी, वर्ब है हैज, और हैज एक एक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, हैज एक एक्सिलरी वर्ब होता है, मोडाल है, लेकिन इस सेंटेंस में हैज एक एक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ही हैज अ न्यू कार, कोई और वर्ब नहीं है। हैज यहां पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और मेन वर्ब से हम क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे डज का। तो क्वेश्चन टैग इसका सही बनेगा डजंट शी। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ही हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर। यहां पर हैज फिर से एक हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैज नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से, और ये एक प्रेजेंट टेंस है तो डज का इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन है ही, तो आंसर होगा डजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज डन द वर्क। यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मेन वर्ब है डन, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हैजंट शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग द पार्टी। एवरीबडी, नोबडी, इस तरह के वर्ड हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एवरीबडी और नोबडी के लिए हम प्लूरल फॉर्म में ही क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो यहां क्वेश्चन टैग होगा वरंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। यहां पर एवरीथिंग है तो एवरीथिंग, नथिंग, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं चीजों के लिए, और इसका क्वेश्चन टैग में हमेशा इस्तेमाल सिंगुलर में होता है, तो आंसर होगा wasn't it। he's got a mobile। यहां पर he's एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज हुआ है।
अब यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस जो लिखा है उसका मतलब हो सकता है ही इज, या फिर ही वॉज, या फिर ही हैज। अब आपको सेंटेंस को देखकर ये समझना होगा कि इस सेंटेंस में ही इज का इस्तेमाल ही इज की तरह है, या ही वॉज की तरह, या फिर ही हैज की तरह। ही इज गॉट अ मोबाइल नहीं, ही वॉज गॉट अ मोबाइल नहीं, ही हैज गॉट अ मोबाइल। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्शन में ही हैज को यूज किया गया है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अपॉस्ट्रोफी एस डी लाइक टू गो होम। यहाँ पर आई अपॉस्ट्रोफी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस है ये सेंटेंस। और नेक्स्ट ये आई डी किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? आई डिड के लिए, या आई हैड के लिए, या आई वुड के लिए। तो आपको सेंटेंस देखकर आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं आई वुड का इस्तेमाल किया गया है, तो क्वेश्चन टैग होगा वुडंट आई। जो भी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन ही लाइक्स स्विमिंग, क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही, क्योंकि यहाँ पे लाइक्स मेन वर्ब है, हम हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज योर जैकेट, क्वेश्चन टैग इजंट इट। नोबडी इज परफेक्ट, क्वेश्चन टैग होगा आर दे, पहले ही बता चुकी हूं। नोबडी, एवरीबडी के लिए क्वेश्चन टैग में प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्वेश्चन टैग डिडंट इट। लेट्स नॉट स्टे हियर, इसके लिए क्या होगा क्वेश्चन टैग? यहां पर लेट्स का मतलब है लेट अस नॉट स्टे हियर, तो अस के लिए प्लूरल हो जाएगा वी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम यूज करेंगे? ध्यान रखिए कि जब भी स्टेटमेंट लेट से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा शैल, तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, क्वेश्चन टैग होगा डोंट वी। यू एंड आई प्लूरल बन गया, उसके लिए डू का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल जो इस्तेमाल होगा यू एंड आई के लिए वो होगा वी, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट वी। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वैसा वाक्य जिसमें कोई एडवाइस दिया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो, या रिक्वेस्ट की जा रही हो, और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उस सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में भी बन सकता है और नेगेटिव में भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में ही बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, डोंट स्मोक, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक एडवाइस दी जा रही है और ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, आंसर होगा विल यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गो देयर, तो हम देख सकते हैं ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और साथ ही एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है गो देयर विल यू, ये भी सही है। और दूसरा आंसर हो सकता है वोंट यू। ही वॉज प्रेजेंट, क्वेश्चन टैग वॉजंट ही। न्यू ड्रेस, डजंट शी। उम्मीद है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से है, टेक हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन टैग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है डॉक्टर राहुल डैश फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, इजंट ही। आंसर होगा यहाँ पर इज, डॉक्टर राहुल इज फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, इजंट ही। क्वेश्चन नंबर 2, यू डैश अस्मिता's मदर, आर यू, तो यहां पर आंसर होगा आर नॉट, तो आर नॉट अस्मिता's मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश स्विम फॉर आवर्स एज अ चाइल्ड, टैग में इस्तेमाल किया गया है कुडंट शी, आंसर होगा कुड, शी कुड स्विम फॉर आवर्स एज अ चाइल्ड। द मोबाइल फोन डैश फॉरगेटन एट द शॉप, वॉज इट, आंसर होगा वॉज, द मोबाइल फोन वॉज फॉरगेटन एट द शॉप। Metro dash the fastest means to get to the stadium, is it? So is not the fastest means to get to the stadium, is it? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कूल कॉलेज एडमिशन और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।